हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग वही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। 100% का मतलब कि 100% आता ही आता है। अब मैं बता दूं, आज का जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ ये है हमारा शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकता है? ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपके बोल दो तो मैथड पेपर में आएगा। जो भी मैथड पेपर आपने लिया हो इससे मतलब नहीं है, उसमें पूछ देता है। जैसे आपने मैथ्स का मान लीजिए आपका मैथ्स है तो मैथ्स में बोल देगा कि आप कोई भी या तो शिक्षण विधि दे देगा, जैसे कि मान लीजिए दे देता है लेक्चर मेथड, दे देता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दे देता है, बोलता है उसको लिख के दिखाइए। मीन्स मैं आपको 100% बता सकती हूँ मैथड पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है। लर्निंग टीचिंग जिनका है, लर्निंग टीचिंग आपका बुक आपको पता है, उसमें ये आ सकता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आता है लर्निंग एंड टीचिंग। फिर उसके बाद से लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, मतलब मैं कहाँ कहाँ बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है आपको एक नहीं 3 से 4 सब्जेक्ट में आपके जो है आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे। आपका अगर 2 मेथड पेपर है तो दोनों मेथड पेपर में चांसेस रहेगा कि ये आ जाए, या फिर आप लोगों का जो है लर्निंग टीचिंग में आ जाए। हो सकता है कि आप लोगों का जो है ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आ जाए। किसी में भी, इनमें से किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इतने सारे पेपर के लिए जो है ये क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये मैं क्यों लेकर आई हूँ ये भी। अब ये किस तरह से आता है वो मैं बता दूँ, तो कभी कभी ये जो है आपका आएगा जैसे कि बोल देगा, ये बहुत कम आता है वैसे, शिक्षण विधि क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं लिखे, ये आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पे जितनी भी विधियाँ दी हुई हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे लेक्चर मेथड के बारे में पूछ दिया, वीवीआई है, ये मेथड पूछता ही पूछता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड साइंस में पूछ सकता है। क्वेश्चन आंसर मेथड भी पूछ देता है, ये भी वीवीआई है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से लेकर आई हूँ। इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, मतलब कि सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको भी मैं थोड़ा लॉन्ग में लेकर आई हूँ ताकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है तो लॉन्ग में भी आप लिख सकें। फिर आगमन विधि के दोष, ये सब, मतलब आगमन विधि का टोटली मैं लेकर आई हूँ। दूसरा जो है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आगमन है। तो कुछ ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि पूछते हैं। खेल विधि, इस पर नोट्स लिखने को आता है तो उसके बारे में भी मैं लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन टेक्निक है, कहानी स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है वो, और लास्ट में हमारा निष्कर्ष। और उसके बाद कुछ और विधियां हैं जो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो मैं बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर वन पेपर, ये आपके मैथड पेपर, लर्निंग टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इतने सारे पेपर में। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों पेपर में आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि एक किया हुआ क्वेश्चन, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि तीनों में शॉर्ट में ही आ गया, 8 नंबर में ही आ गया, तो ये एक क्वेश्चन आपको 24 नंबर दे करके जाएगा। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप एकदम ध्यान से समझ के इसको कीजिएगा एंड प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, टोटली कीजिएगा और बिल्कुल करके ही जाइएगा। आपको ये शिक्षण विधि देख के लगता है कि अरे क्या आ जाएगा, आता ही आता है। मतलब मैं 100% बाकी सारे क्वेश्चंस को लिए कर रही हूँ, उसको मैं 300% करती हूँ क्योंकि ये 3 क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये शिक्षण विधि है क्या, टीचिंग मेथड्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए, हमारे यहाँ पर आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये सारे इक्विपमेंट है। यहाँ पे पेंसिल दिख रहा होगा आपको, इरेजर दिख रहा होगा, टेप दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, या स्केल दिख रहा है। ये सारे हमारे लिए एज अ टीचर ये हमारे लिए क्या है, हथियार है ना। हमारे लिए तो यही हथियार है ना। तो हमारा ये वेपन जो है, इस वेपन को हमको कैसे यूज़ करना है
और किस तरह से यूज करना है, वो तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीका याद रखिए, वो वे ऑफ यूजिंग ऑल दैट वेपन्स, मतलब किस तरीके से आप यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा तरीका जो है ना वही मेथड है। अब जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल से हो सकता है कि मैं स्टूडेंट्स को अगर मैथ पढ़ा रही हूँ तो लिखने के लिए बताऊँ कि देखो ये इस तरह से जो है पेंसिल है, इस तरह से आपको अगर ग्राफ में बना रहे हो, डेटा हैंडलिंग कर रहे हो तो इस तरह से करना है, ये करना है। अगर इसी पेंसिल को एज अ औजार अगर मैं यूज़ करूँ, एज अ हथियार, तो मैं दिखाने के लिए कर सकती हूँ कि आप मान लो कि ये एक साइज है और इस साइज को हम अगर यहाँ से तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये फिर जो है क्वार्टर हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सारे हथियारों को यूज़ करने का हमारा जो तरीका होता है वही मेथड होता है, ठीक है, वही होता है मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये तो कॉमन लैंग्वेज में समझें, अब हम बुकीज में चलते हैं। वह विधियां जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। पठन पाठन कार्य का मतलब क्या है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का काम स्टार्ट करता है और उसको एंड भी करता है, ख़त्म भी करता है। जैसे ही क्लासरूम में आप एंट्री लेते हो आपका मेथड यूज़ हो जाता है, आप टीचिंग मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, फिर उसके बाद जैसे ही आपका ख़त्म होता है तो आपका टीचिंग मेथड ख़त्म होता है। मतलब पूरे प्रोसेस में जो है आप टीचिंग मेथड को यूज़ करते हो और अपने टीचिंग को स्मूथ बनाते हो। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। मतलब जो टीचिंग मेथड होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स और टीचर में जो है इंटरेक्शन होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं जो है क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट से, तो वो मेरा कौन सा मेथड हो गया, वो हो गया क्वेश्चनायर मेथड। अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, व्याख्यान मेथड, है ना, विवरण देना जो होता है वो मेथड। अगर जो मैं है डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि देखो इस चीज़ को, इस वीकर को आपको ऐसे यूज़ करना है, ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। तो टीचर जो है और स्टूडेंट जो है, इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो होता है मेथड्स, वो होता है टीचिंग मेथड। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होता है। देखिए, सिखाने के लिए आपको व्याख्यान जो विधि है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, तो फिर आप लोगों को जो है क्वेश्चनायर मेथड है, सभी मेथड आपको सिखा दिया गया। लेकिन कुछ अपना इनपुट भी होता है। आप उन सारे मेथड को सीख तो लिए हो, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हो ये तो आप पे डिपेंड करेगा। तो जितनी अच्छे तरीके से आप ये सारे मेथड्स को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो क्लासरूम में या फिर बाहर में ही आप पढ़ा रहे हो, तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है वो उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, जो हमें करिकुलम बना करके दिया जाता है उसको हम कैसे पढ़ाएं, या हाउ टू टीच के प्रश्न का सही उत्तर है। या किसी विषय या प्रकरण या टॉपिक को छात्रों तक पहुंचाने हेतु एक उत्तम एवं प्रभावशाली नीति और नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। समझ में आया? शिक्षण विधि अभी तक समझ में आ गया, टीचिंग मेथड। अब देखेंगे शिक्षण विधियों की विशेषता। मैंने जैसे बताया कि ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है कि शिक्षण विधि क्या है और इसकी विशेषता बताइए, लेकिन ये आएगा तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये अगर पूछेगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण विधि क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसकी उपयोगिता बताइए, क्यों आवश्यक है, इसके महत्व बताइए, इस तरह से आता है। लेकिन अगर टीचिंग लर्निंग में और आपके मेथड पेपर में पूछता है तो पर्टिकुलरली कोई एक मेथड दे देता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दे दिया, या फिर क्वेश्चनायर मेथड दे दिया, इंडक्टिव मेथड दे दिया, डिडक्टिव मेथड दे दिया, तो मेथड देकर पूछता है। ठीक है, एकदम क्लियर रखिएगा। इसीलिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में अगर ऐसे पूछेगा तो आपको लिखना है। तो इसकी विशेषता में सबसे पहले क्या आएगा,
शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक सही एवं स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। सही बात है। टीचिंग मेथड जो है हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स तक जो है जो करिकुलम हमें बना करके दिया गया है उसको सही तरीके से उनके पास पहुंचा सके, मतलब उनके दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, तो वो टीचिंग मेथड का विशेषता। दूसरा है कि शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जो टीचिंग मेथड है उसमें हम टीचिंग के उद्देश्य को कम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो उद्देश्य बनाया गया है इस करिकुलम को लेकर के, जैसे मुझे बच्चों को एडिशन सिखाना है तो एडिशन का जो करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया गया है उसका उद्देश्य तो यही था ना कि जो भी बच्चे इस एडिशन को सीखे वो सही तरीके से 2+2 करना सीख जाए, 3+2 करना सीख जाए। तो टीचिंग मेथड में करिकुलम के यानी कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य को ज़्यादातर ध्यान में रखा जाता है कि जिस उद्देश्य से हमें पाठ्यक्रम मिला है उसे हम सही तरीके से स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं। शिक्षण विधियों में शिक्षण की उपविधियां की भी उचित सहायता ली जाती है। बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम उसके असिस्टेंट की भी जो है उपयोग करते हैं। शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों एवं शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया के दौरान किया जाता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि स्टूडेंट्स एंड टीचर में इंटरेक्शन के दौरान जो है टीचिंग मेथड यूज होता है। किसी उपकरण को कैसे पढ़ाया जाए, किसी भी प्रकरण को कैसे पढ़ाया जाए, किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह पढ़ाना है या छात्रों तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी का उत्तर शिक्षक को इन विधियों द्वारा ही मिलता है। शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्यों में प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी प्रैक्टिकल चीज़ें एंड प्रेजेंटेशन को। जिस तरह से आप टीचिंग मेथड को यूज़ कर रहे हो और उसको प्रेजेंट कर रहे हो स्टूडेंट के पास, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपको सभी मेथड तो आते ही हैं लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना, वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको वो सारे मेथड आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे है शिक्षण विधियों के प्रयोग एवं उपयोगिता, ये आपको जो है मिले हुए हैं। तो ये देखिए, इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। मतलब स्टूडेंट्स को अगर समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें वो समझेंगे उनके लिए परमानेंट होगा। इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ के पढ़ा है तो जब भी उसको उनको ज़रूरत पड़ेगी वो उसको फिर से जो है रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करता है। जो भी टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, टफ है, तो उसको ईजी बनाता है। शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा में अनुशासन बनी रहती है। बिल्कुल, अगर आप जो टीचिंग मेथड यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे मान लो आप खेल मेथड यूज़ कर रहे हो, प्लेइंग मेथड यूज़ कर रहे हो, तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है जैसे आप बोलोगे वैसा वो करेंगे, तो आपकी क्लास में डिसिप्लिन, अनुशासन तो बना ही रहेगा। इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स को जो है अपने टीचर पे ट्रस्ट बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको अच्छा लगता है वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनका रिलेशन जो है वो मधुर बनता है, उनके रिलेशन, उनका बॉन्ड अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपके और भी हैं, 7 है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के द्वारा उपयोग की जाने वाली टीचिंग मेथड। अभी हम टीचिंग मेथड पे आएंगे। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हम सब जानते हैं कि हायर क्लास में यूज होने वाला मेथड है। अच्छा, ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मेथड जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे तो जैसे क्वेश्चनायर मेथड हुआ, प्रश्न उत्तर मेथड है, तो ये तो सभी में, प्राइमरी में भी, मिडिल में भी और हायर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सभी जगह यूज़ होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टीचिंग मेथड हैं जो सिर्फ या तो हायर के लिए हैं या तो सिर्फ प्राइमरी के लिए है, लोअर के लिए है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसी में से एक हमारा है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, जो कि हमारे हायर के लिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है। हम वहाँ पे एक टॉपिक रेडी करके जाते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेक्चर देते हैं, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें हम जो है छोटी क्लासों में नहीं कर सकते हैं।
यह वह विधि है जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु करता है। इस विधि का उपयोग शिक्षक कक्षा के बाहर भी कर सकता है। यह विधि प्राचीन विधि है, बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में बैठाकर इसी विधि का उपयोग किया करते थे। यह विधि सबसे सरल मानी जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कक्षा का अनुशासन रहता है, कक्षा में अनुशासन रहता है। ठीक है, ठीक है, ये व्याख्यान विधि समझ में आ गया। और ये सिर्फ सीनियर में होता है, ये भी याद रखिए। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करती है और छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी शिक्षक की सहायता करती है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है और साथ ही वह दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करता है, जिससे छात्र प्रकरण में रुचि लेता है और उनका ज्ञान स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको आप प्रैक्टिकल करके खुद दिखाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल करने नहीं देते हैं, आप खुद उसको दिखाते हैं कि देखो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये विधि भी सीनियर क्लासेस के लिए है, लेकिन छोटे क्लास में भी इसको यूज किया जा सकता है, एकदम पूरा बैन नहीं है, बट ज़्यादातर ये सीनियर क्लासेस में ही यूज होता है और ज़्यादातर ये साइंस में यूज़ होता है जिसमें प्रैक्टिकल रहता है। बच्चों को जो है प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने के लिए पहले टीचर जो है खुद ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है और बाद में उनको देता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनायर मेथड बहुत फेमस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सभी जगहों पे यूज होता है, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हायर हो। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको अलग से जो क्वेश्चन जो मैं आपके मेथड पेपर की बात कर रही थी उसमें अलग से यही आता है कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है, इसकी विशेषता, इसके महत्व, इसके इंपॉर्टेंस को लिखे, इसी तरह से आएगा। तो देखिए इस विधि का प्रतिपादन प्लेटो के गुरु सुकरात द्वारा किया गया है। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है। इसमें होता क्या है कि टीचर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, एज स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, तो इससे बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है और यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है, साथ ही यह प्रकरण को लेकर छात्रों की रुचि बढ़ाने का भी कार्य करता है। जब आप कोई प्रकरण यानी कि टॉपिक अपने क्लास में पढ़ा लेते हो तो उसके बाद ये मेथड यूज़ किया जाता है, जिससे कि बच्चे ने जो आपको समझा और जो सुना वो फिर से उनका पुनः स्मरण हो, रिकॉल हो सके और वो आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, उनको समझ में आया है या नहीं, ये इवेल्युएशन भी हो जाता है। इसके प्रयोग से छात्रों की मध्य की व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचान कर छात्रों में भेद यानी मेधावी औसत निम्न किया जा सकता है। अब क्या है कि आपने एक बार उनको समझा दिया और उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो बच्चा आंसर दे रहा है तो आप खुद समझोगे ना कि हाँ इसका कैचिंग पावर स्ट्रांग है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब तुरंत ये कैच कर ले रहा है। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा, कुछ एवरेज होंगे, तो इस तरह से जो है बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इस विधि द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षण विधि टीचिंग मेथड की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि में से एक है, सबसे ज़्यादा यूज होती है प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी विधि के 3 सोपान कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हो वो अरेंज होने चाहिए सही तरीके से। उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके तथा छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करें। नवीन ज्ञान देना, इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हो वो कहीं पे डिफिकल्ट भी हो, कहीं पे मीडियम भी हो, कहीं पे लो भी हो, इस तरह के क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चनायर मेथड। इससे अगर आता है तो इस तरह से आप लिखेंगे। क्वेश्चनायर मेथड शॉर्ट नोट्स में लिखने आ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है आगमन विधि, जो कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें लिख दूं आपको कि VVI है तो गलत नहीं होगा, एंड प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा। इस विधि का प्रतिपादन राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। किसने किया था? अरस्तु ने। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व
छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक पहुंचाया जाता है। अर्थात यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। ये बात समझिएगा कि ये कैसे जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। देखिए इस विधि में होता क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाने वाले हो वो डायरेक्टली आप नहीं बताते हो, उससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड पहले के जो भी नॉलेज होने चाहिए बच्चों के पास, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते जाते हो और उसके बाद जो आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक तक बच्चों को पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चों को जो चीज़ें पता है, मतलब कि ज्ञात मतलब पता है, उनसे उनको लेकर के स्टार्ट करते हो और जहाँ तक उनको नहीं पता है वहाँ तक लेकर जाते हो, जो नहीं पता है वही चीज़ आप पढ़ाते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। थोड़ा सा और लाइट वे में इसको समझते हैं। दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाता है। बच्चों से ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन उदाहरण दे करके पूछते जाते हैं तो वो वहाँ तक कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं। देखिए आगमन विधि का ये सब जो इम्पॉर्टेंट है, उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, फिर विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण, ये होता है। आगमन विधि के गुण ये आपको जब आएंगे तो आपको पूछना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉन्ग का पूरा क्वेश्चन मैं बनाकर लाई हूँ, अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो पूरा आपको 15 से 16 नंबर देकर जाएगा। और ये VVI है, प्लीज़ इसको करके जाइएगा। निगमन विधि इसका जस्ट उल्टा है, इसमें डायरेक्ट पहले आपको पढ़ाया जाता है और उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, ये जस्ट उसके उल्टा है। देखिए निगमन विधि का प्रतिपादन अरस्तु के गुरु प्लेटो द्वारा किया गया था। यह विधि आगमन के विपरीत है। यह विधि अज्ञात से, मतलब जैसे मान लीजिए आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने वाली हूँ तो डायरेक्टली मैं आपको संज्ञा का डेफिनेशन बताऊंगी और उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी कि देखो ये जो शहर है, फिर ये जो गांव है, ये टेबल है, फैन है, ये सब संज्ञा है। तो ये नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है अज्ञात से ज्ञात, वो जो है निगमन विधि होता है। ठीक है, जिससे छात्र परिचित हो, अर्थात इस विधि में छात्रों के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। पहले उनको हम थ्योरी बता देते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। इस विधि में छात्रों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाया जाता है, एकदम नॉर्मल से धीरे धीरे बता करके उनको कॉम्प्लेक्स तक, विशिष्ट तक ले जाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोगों तथा उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सभ्यता घोषित करवाया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान की शिक्षा देते समय बालकों से किसी भी सामान्य नियम को अनेक प्रयोग द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में ही किया जा सकता है। ठीक है, ये साइंस में इसको यूज़ करते हैं। पहले हम आपको थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, राइट। तो सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, पहले आपको नियम बता दिया जाता है और फिर उस नियम को आपको बोला जाता है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा है संबंधों की स्थापना, जो आपको नियम बताए जाते हैं उसको रियल लाइफ में जो है यूज़ करवाना होता है। तो इस तरह से ये जो है निगमन विधि के सोपान है, मतलब मेन पॉइंट है, एलिमेंट्स है। निगमन विधि के गुण देखें तो यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ये सभी सब्जेक्ट में यूज़ होता है, सभी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, सब में यूज़ होता है। तो ये विधि जो है सब में यूज़ होता है। तो ये दो विधि, दो नहीं तीन, एक क्वेश्चन आंसर, एक आगमन, निगमन, ये तीनों विधि को अच्छे से करके जाइएगा। खेल विधि भी आता है, लेकिन इसे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। तो खेल विधि तो आप जानते ही होंगे कि इसमें खेल में जो है हमें सिखाया जाता है, स्पेशली ये छोटे क्लासेस में जो है यूज़ होता है और बच्चों को जो है बोलते हैं ना कि लर्निंग बाय प्लेइंग सिखाया जाता है। आधुनिक समय से में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बालकों एवं सामान्य शिशुओं को खेल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इस विधि के प्रतिपादक के रूप में, कौन है प्रतिपादक इसके? हेनरी फोल्डवेल कुक को देखा जाता है।
यह रुचिकर विधि है, इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि, अपनी इंटरेस्ट लगाकर जो है ज्ञान प्राप्त करता है और इसीलिए अपने इंटरेस्ट से वो जो भी ज्ञान लेता है तो वो परमानेंट नॉलेज होता है। ठीक है, महत्व तो यहाँ पे दिया हुआ है, विद्यालयों में खेल का महत्व क्यों ये जरूरी है। खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास होता है। खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करता है। खेल बालकों को बौद्धिक विकास करते हैं। खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं। क्रिया द्वारा सीखना होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, तो इसके इम्पोर्टेंस है। इलिस्ट्रेशन मेथड है जिसमें कि हम एग्जाम्पल दे करके जो है सिखाते हैं। ये सब उतना नहीं आता है, लेकिन अगर बाय द वे आ गया, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कोई भी मेथड के थ्रू, तो इसलिए मैं इसको दे दी हूँ। अब हमारा आता है कहानी कथन प्रविधि यानी स्टोरी टेलिंग। ये भी क्वेश्चन आता है और ये आप जानते हो कि छोटे क्लासों के लिए, ये बड़े क्लास में पॉसिबल नहीं है। कहानी कहना एक विधि है, इसका प्रयोग विधि परिविधि दोनों रूपों में किया जा सकता है। मतलब कि ये मेथड भी है और ये जो है हेल्पिंग मेथड भी है। जो उस समय हमने बोल रहे थे ना कि हम इसको एज अ असिस्टेंट मेथड भी बहुत सारे मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये स्टोरी टेलिंग है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको लेक्चर मेथड कर रही हूँ, मतलब मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, उसी बीच में छोटी सी एक स्टोरी में घुसा देती हूँ, तो एज अ प्रविधि यानी कि एज अ हेल्पिंग मेथड इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ सीनियर क्लासेस में, और छोटी सी स्टोरी सुना दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम एज अ विधि भी यूज़ करते हैं, एज अ प्रविधि भी यूज़ करते हैं। कहानी विधि के अंतर्गत कथन, बातचीत, भाषण इत्यादि का समावेश रहना है। कहानी कहने का अभिप्राय है बच्चों की ऐसी भावनाओं, उनके संवेगों को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो अब यह कहानी कौन कौन सी होती है। एक तो सत्य कहानी होती है, स्टोरी जो ट्रू स्टोरी है। मान लीजिए भगत सिंह के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, उसमें कोई स्टोरी दी हुई है, तो पहले भगत सिंह के बारे में स्टोरी हम बताएं कि उन्होंने कैसे लड़ाई की, क्या किया सब। फिर हो जाता है पुराण संबंधी मिथ, जो कि पहले के ज़माने में बना हुआ कुछ मिथ था उससे रिलेटेड। पौराणिक यानी कि लीजेंड, रामायण महाभारत, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे। तो मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि बच्चे के विकास के साथ उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों, संवेगों, भावनाओं तथा अभिरुचियों में अंतर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहानियों के अकॉर्डिंग है। तो ये आप लोगों के हैं टीचिंग मेथड, जो कि 80 क्वेश्चन इससे बिल्कुल 100% नहीं 300% रहेगा। और ये निष्कर्ष जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर क्वेश्चन के बाद आपका निष्कर्ष होना चाहिए, तो इसमें मैंने टीचिंग मेथड के बारे में निष्कर्ष डाला है, वो आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जो है शिक्षण विधियाँ है। शिक्षक केंद्रित विधि कुछ होती है, कुछ छात्र केंद्रित होती है। तो अब शिक्षक केंद्रित ज़्यादा तो रह नहीं गया है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी है। व्याख्यान विधि जो लेक्चर मेथड है, जिसमें स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और टीचर जो है वो लेक्चर देते हैं, इस टॉपिक को रेडी करके लाए रहते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी सेम होता है। टीचर जो है जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाना होता है वो खुद करके दिखाते हैं, तो ये भी शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। ट्यूटोरियल विधि, विवरण विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, जिसमें सब कुछ में जो है टीचर एक्टिव रहता है। अब यहाँ ये छात्र केंद्रित विधि है, स्टूडेंट केंद्रित। ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि को बोलते हैं खोज मेथड, जिसमें बच्चों को जो है खोज करने के लिए दिया जाता है। कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों को दिया जाता है, वो इंटरनेट से निकाले, अपना दिमाग यूज़ करे, किसी भी तरीके से। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसमें सिर्फ बच्चे एक्टिव, ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें हम कोई भी टॉपिक दे देते हैं बच्चों को, उसके बारे में बोलते हैं कि इस पे प्रोजेक्ट बना कर लाइए। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर में, एक्चुअली प्रश्नोत्तर विधि में दोनों शिक्षक एंड छात्र दोनों जो है इन्वॉल्व रहते हैं। अधिन्यास विधि, इसमें भी जो है टीचर स्टूडेंट को जो है असाइनमेंट दिया जाता है। चर्चा विधि, तो इसमें जो है बच्चों का जो है ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम दे दिया जाता है और सॉल्यूशन उनको बोला जाता है खुद से ढूंढ के लाने के लिए। तो ये सारे मेथड है। अगर आप लोगों को इसमें से तो ज़्यादा नहीं, जो ऊपर में दिया गया है उसी में से क्वेश्चन आ सकता है। बाय द वे आ गया तो आपको मीनिंग समझ के रखना चाहिए, जिससे कि आए तो आप लिख सकें। सो ये 300% ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको डेफिनेटली करके जाइएगा और अच्छी तरीके से करके जाइएगा। कल फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ, जो कि 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, बीएड फर्स्ट ईयर 2022 में, वो मैं लेकर आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।